नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कल फाइनली राष्ट्रपति हमारा समाप्त हो गया और 5 लेक्चर में हमने यानी 50 प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित किए और आज शुरुआत हो रहा है उपराष्ट्रपति का। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों में थोड़ी क्लियरिटी आई होगी आपको, और अगर क्लियरिटी नहीं आई है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा और पढ़िए और फिर से वीडियो को देखिए, जरूर क्लियर होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, तो बस एक बार आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार समझ गए चीज़ों को तो फिर आगे एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। आइए देखते हैं 22वां वीडियो लेक्चर सीरीज पॉलिटी में, और इसमें प्रश्न होंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित। आपको मालूम होगा राष्ट्रपति के बाद यदि कोई बहुत अहम पद माना जाता है भारत में तो है उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है या उसका निर्वाचन कैसे होता है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। केवल एक ही वीडियो लेक्चर है, सामान्यतः उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी कभी आ गया सेंटेंस में एक दो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। आपको याद होगा राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति पे हमने बात करी थी जब, तो राष्ट्रपति पे हमने देखा था कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ये चीज क्लियर है राष्ट्रपति के विषय में। और अगर उपराष्ट्रपति के विषय में देखें तो राष्ट्रपति के विषय में तो हमने देखा था केवल निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के विषय में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया भी कैसी होती है, राष्ट्रपति जैसी होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका भी निर्वाचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब ये है चाहे तो वो निर्वाचित हैं चाहे तो मनोनयन के द्वारा आए हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में दो सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करें, चाहे तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकता है। वहीं राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, कभी भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है कि ये सेंटेंस आ जाए कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य मतदान करते हैं, तो आपका उपराष्ट्रपति अगर आपको याद रह जाता है कि हाँ सभी सदस्य निर्वाचन करते हैं तो आप उसमें सही टिक करके आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्यों का कोई रोल नहीं होता, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही मिलकर उनका चुनाव करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, थोड़ा सा आर्टिकल भी देखते जाते हैं क्योंकि आर्टिकल भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए ताकि हमारा कूट वाला प्रश्न तो कम से कम बन जाए। तो 66(1) के तहत इस तरह का प्रावधान किया गया है कि निर्वाचक मंडल में कौन होंगे। और आपको याद होगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा। तो इसका आंसर इससे पहले हमने देखा, इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। जनता द्वारा तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता, राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता, इवन पीएम का भी निर्वाचन, प्रधानमंत्री का भी निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता। सांसद अपने बीच से प्रधानमंत्री का चयन करते हैं या चुनाव करते हैं। संविधान मंडल द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा जो कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, ये सेंटेंस अगर सही हो जाता, अगर इसमें हम उन सदस्यों को भी शामिल कर लेते जो कि मनोनयन के द्वारा
जाते हैं संसद में, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनयन वालों का कोई रोल नहीं होता। तो इस तरह से इसका सी आंसर सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर वो मनोनयन के द्वारा गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एक कूट वाला प्रश्न है, इसको आपको बताना है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान देना है, इसमें पूछा है सही नहीं है, तो कभी कभी सही है हो जाता है और फिर हो जाता है क्वेश्चन गलत, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। सही नहीं है, सही है, उन सब चीजों से एक एक क्वेश्चन गलत होता है, 2 नंबर वहां कट जाता है एक क्वेश्चन गलत होने पे, और 0.66 ऐसे कट जाता है माइनस मार्किंग, और आने के बाद आप कट ऑफ से 4 नंबर पीछे रह जाते हैं और वो आप हो जाते हैं फेल। तो ऐसी समस्या ना आए, इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान से पढ़ना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जनता का सदन का मतलब क्या है? लोकसभा। जनता का सदन या निम्न सदन लोकसभा को ही बोला जाता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसमें से आपको कूट चयन करना है, तो इसका कूट का आंसर हो जाएगा सही नहीं है में 1 और 4। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 1 और 4 होगा तो किस तरह से होगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। एक सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, न कि लोकसभा। और जनता के सदन का मतलब क्या है? लोकसभा। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। किसी भी राज्य में विधानसभा है या विधानमंडल है, वो अगर राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो वो इस निर्वाचन के में भागीदारी ले सकता है, अपना नामांकन भर सकता है। ये तो दूसरा सेंटेंस हो गया गलत, पहला सेंटेंस हो गया सही। पहला सेंटेंस हो गया गलत, दूसरा हो गया सही। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, यानी जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। बहुत सारा प्रश्न आ सकता है राष्ट्रपति में, क्या कि जिस दिन नामांकन भरा उस दिन से, जिस दिन निर्वाचन भरा हुआ उस दिन से, या जिस दिन शपथ ग्रहण किए उस दिन से। तो इसका आंसर होता है कि जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उसके 5 वर्ष तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर सामान्यतः बने रहेंगे। सामान्यतः कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उन्हें कदाचार के मामले में पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में तो वो नहीं बने रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सामान्यतः शब्द का उपयोग किया। तो ये दूसरा 2 सेंटेंस हो गया सही। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है। राज्यसभा को यदि लगता है कि अब उपराष्ट्रपति हट जाना चाहिए, अगर उनको वो बहुमत अपना जुटा लेते हैं हटाने के लिए, तो वो हटा सकते हैं। राज्यसभा से ये पास होना चाहिए और लोकसभा से इसकी केवल सहमति होनी चाहिए। और मजेदार बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसको पहले 14 दिन पहले बताना होगा कि आपके ऊपर कार्यवाही की जा रही है, तो अपना पक्ष भी रख सकता है। और दूसरी बात यह कि ऐसा नहीं कि ऐसा प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है। और लोकसभा की अगर सहमति होती है और राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा राज्य परिषद। एक नया परिषद शब्द सुने होंगे आप, लेकिन राज्य परिषद का मतलब भी राज्यसभा ही होता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो है 67 ख में लिखा गया है, 67 ख में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ये CGPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था
और इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, न तो लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी वो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, और उपराष्ट्रपति यदि बैठक में उपस्थित नहीं है तो फिर कोई उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। यानी जो उपराष्ट्रपति बना है उसका काम ही है कि वो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करे, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। कल भी मैंने बात किया था तो मैं बताया था कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कार्यकाल को, कौन उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति रहे। तो कल हमने नीलम संजीव रेड्डी की बात की थी। नीलम संजीव रेड्डी एक तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। क्या पूछा? निम्नलिखित में किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे उस याद होगा सीधे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, और ये पहले व्यक्ति थे जो कि पहले और संभवतः आखिरी, अभी तक कोई हुआ भी नहीं है, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। इनका कोई विरोध नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने थे ये। और आपको एक बार याद होगा कि चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने, उसके बाद फिर एक बीच में कोई राष्ट्रपति आया, उसके बाद फिर से निर्वाचित हुए और छठवें नंबर के राष्ट्रपति बने व्यक्ति के हिसाब से। और जब पहली बार ये राष्ट्रपति बने थे वो कौन से राष्ट्रपति थे? वो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद आ जाता है आपका 2 फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, मतलब हाँ उपराष्ट्रपति नहीं रहे। एक ये और एक ये, 2 आंसर हो जाएगा, मतलब 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, कौन से क्रम के हैं? तो ये है 12वां, और अभी 12वें क्रम के हैं, और अभी जो है नायडू जी वो है 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका यहाँ पे है लिखा गया है, नहीं तो ये थे होता। तो आप क्रम को भी थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है आपको जोड़ी मिलाने के लिए प्रश्न में दे दे। अगर जोड़ी मिलाने के लिए प्रश्न में देता है तो 1-2 साल आपको अगर याद रह जाता है तो आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। तो आपको तो याद हो ही गया होगा, आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। सबसे पहले जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा अधिकारी जो है, पदाधिकारी जो है, वो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के पास मतलब उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद है कि वो कानून जब बने तो कानून में हस्ताक्षर करे, संविधान का संरक्षक है, ऐसे ऐसे चीजों से उसको विभूषित किया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति का काम क्या है? उपराष्ट्रपति बने, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपदस्थ हो जाए, तब उसके कार्य को संचालन करे। ऐसे वो फ्री है, खाली है। खाली है कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति का काम राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है, जब तक कि उसे राष्ट्रपति से संबंधित कोई दायित्व नहीं दिया जाता। तो इसका 2 ऑप्शन भी मतलब दूसरा सेंटेंस भी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सब चारों
इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है किसी भी सदन में, लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में भी, लेकिन लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होगी और राज्यसभा में इसे पास होना होगा। और किस तरीके से पास होना होगा वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, टेलीग्राम के थ्रू आप पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 ख में, ये पहले भी बात हो गई है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान दिया गया है। ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। सहमत है यानी केवल वो अपनी सहमति देगा, वहां से पास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा ही समझिए सर्वे सर्वा है, यदि लोकसभा उसको केवल सहमति दे दे तो उपराष्ट्रपति को हटाने के विषय में। लेकिन ऐसा कोई भी अगर उसको हटाने की प्रक्रिया चालू होगी तो उसे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, नहीं तो आपको हटाया जाएगा। ऐसा मामला संसद में चल रहा है, राज्यसभा में चल रहा है या लोकसभा में चल रहा है। आगे देखते हैं। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो क्लास का वेट कीजिए, बहुत जल्दी वीडियो क्लास आएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वीडियो क्लास आपको मिलने वाला है। करंट अफेयर क्विज डेली अपडेट हो रहा है, बिल्कुल फ्री है, जाइए दीजिए और टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं आप। पिछले साल जो एग्जाम हुआ था यानी 2018-19 में जो एग्जाम हुआ उसमें 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो आप इसकी क्वालिटी का भी अंदाजा देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डाउनलोड कीजिए। और इस कंटेंट का अगर आप PDF चाहते हैं तो भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका कंटेंट पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।